जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग वीएसए कोर्स पार्ट 2। फॉरेक्स ट्रेडिंग के रिलेटेड वीएसए कोर्स का जो सिलसिला स्टार्ट किया है उसमें ये पार्ट 2 आज हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 ऑलरेडी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डिस्कस कर चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप न्यू है तो सबसे पहले जो है आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आ सकते हैं। यहाँ पे ये अदनान एफएक्स के नाम से यूट्यूब चैनल है। यहाँ पे ये जो प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आपको मुख्तलिफ चीज़ें मिलेगी। यहाँ पे मुख्तलिफ कोर्सेज मिलेंगी। यहाँ पे बेसिक कोर्स है, एडवांस प्रो, इनकल्पिंग स्ट्रेटजी, ठीक हो गया। इसके साथ साथ वीएसए कंप्लीट कोर्स, ये एक अलग प्लेलिस्ट बनाया है, ठीक है। तो क्लास 1 मैंने यहाँ पे अपलोड किया। इसके अलावा अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो ये मेरा टिकटॉक का अकाउंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मैंने लिंक दिया है, इस लिंक पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक मिल जाएगा। ये जो फर्स्ट वाला लिंक है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। वहाँ पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग और सिग्नल वगैरह जो है वो शेयर करता रहता हूँ। दूसरे नंबर पे जो लिंक है ये मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक है, या इस पर क्लिक करके आप कंप्लीट A to Z जो है वो नॉलेज दे सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग वीएसए कोर्स पार्ट 2। आगे हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि क्लास 1 में जो हमने डिस्कस किया था, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। आज हम क्लास 2 में डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में टाइप्स ऑफ वॉल्यूम के फॉरेक्स ट्रेडिंग में वॉल्यूम जो है उसके कितने टाइप्स हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है कि रियल वॉल्यूम, ठीक है, रियल वॉल्यूम। अब रियल वॉल्यूम क्या होता है? सबसे पहले सिंपल अल्फाजों में चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोगों ने घबराना नहीं है क्योंकि सिंपल अल्फाज है। और जब भी आप कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको चाहिए कि आप उन चीज़ों की उस काम का जो है वो बेसिक जो है वो सीख जाओ, ठीक है। तो वॉल्यूम का जो कोर्स है इसकी बेसिक सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया मिल जाए, आप लोगों की बेस जो है वो सबसे पहले बन जाए वॉल्यूम के रिलेटेड। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ वॉल्यूम, सबसे पहले जो टाइप है फॉरेक्स ट्रेडिंग में या फाइनेंशियल मार्केट में, उसमें जो वॉल्यूम होती है उसके दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहले है रियल वॉल्यूम। अब रियल वॉल्यूम का क्या मतलब है, ये चीज़ आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब रियल वॉल्यूम उसको बोलते हैं जिसमें, ये मैंने कुछ इंग्लिश में लिखा है, ये उर्दू में भी एक्सप्लेन करूंगा लेकिन आप लोगों के साथ में इसको पहले डिस्कस कर लेता हूँ। रियल वॉल्यूम वो होता है जिसमें है काउंटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड देयर क्वांटिटी इज नोन एंड ईजी टू काउंट इट। इसका मतलब ये है कि रियल वॉल्यूम उसको बोलते हैं जिसमें कोई प्रोडक्ट की तादाद जो है या क्वांटिटी जो है वो मालूम हो या बहुत ईजी टू काउंटेड हो, मतलब आसान तरीके से, बहुत ईजी तरीके से हम उसको काउंट कर सकते हो, तादाद हमें मालूम हो। मिसाल दे रहा हूँ, मिसाल से इसलिए आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए आसान अल्फाज में, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक सब्जी मंडी है, वहाँ पे 50 केजी जो है वो आलू आ गए, ठीक है। तो हमें पता है कि भाई, या एक डीलर है, उनको पता है कि भाई 50 केजी जो है वो आलू आया है, ठीक है। उस अब 1 किलो की आलू की जो कीमत है वो कितनी है, परस करें वो 100 है, तो 50 केजी आलू की कीमत क्या होगी, ये सबको पता होगा, ठीक है। ये एक मालूम जो है उसकी तादाद है। अब परस करें 100 केजी टमाटर आ रहे हैं, ठीक है, टोमेटो। तो 1 किलो टमाटर जो है, 1 किलो उसकी कीमत परस करें 50 रुपये है, तो 100 केजी की कीमत क्या होगी टमाटर की, तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको मालूम कर सकते हैं। तो ये रियल वॉल्यूम में आता है। इसका मतलब ये कि आपने इस चीज़ की, टमाटर है या आलू है, इसका रियल वॉल्यूम जो है वो मालूम किया। आपको पता है कि भाई ये इतना इतने मन के या इतने किलो के जो है वो टमाटर है या आलू है, सही हो गया। या मिसाल के तौर पर एक मोबाइल शॉप है, सेलिंग ऑफ, ये मैंने तीसरा एग्जांपल दिया है, सेलिंग और परचेजिंग ऑफ मोबाइल फोन्स क्वांटिटी इज नो। मिसाल के तौर पर आपकी आपका एक शॉप है, मोबाइल शॉप है, ठीक है। आपने दिन को 10 मोबाइल जो है वो मिसाल के तौर पर आपने 10 मोबाइल सेल किए, ठीक है। तो आपको पता होगा कि भाई मैंने इतने मोबाइल सेल किए हैं और ये इतनी प्राइस की है, तो उसका वॉल्यूम, तादाद, सब कुछ आपको पता होता है कि भाई इतने मैंने डील किए हैं, आज 5 डील किए हैं, 10 डील किए हैं, तो ये रियल वॉल्यूम आपको मिल गया है, ठीक है। चाहे वो सब्जी मंडी में आलू या टमाटर या जो भी है उसकी मिसाल ले लो, या मोबाइल शॉप की मिसाल ले लो, आपको वॉल्यूम का पता होता है, तादाद का पता होता है कि भाई मैंने इतना जो है वो चीज़ें सेल की है, इतना इतना पैसा आया है, तो ये रियल वॉल्यूम में आता है, ठीक हो गया। अब दूसरा टाइप जो है वॉल्यूम का, जिसको हम बोलते हैं टिक वॉल्यूम, और ये फॉरेक्स में ही होता है, ठीक है। फॉरेक्स में रियल वॉल्यूम नहीं होता। रियल और टिक वॉल्यूम का मतलब ये नहीं है कि भाई ये जो रियल और फेक होते हैं, ये वो रियल और फेक की बात नहीं कर रहा। रियल में तादाद जो है वो मालूम होती है हमें, एक्चुअल तादाद, ठीक है। टिक वॉल्यूम क्या है, ये चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। टिक वॉल्यूम के सामने मैंने लिखा है काउंटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड देयर क्वांटिटी इज अननोन एंड नॉट इजी टू काउंटेबल, ठीक है। यू अंडरस्टैंड द ट्रांजैक्शन बट नॉट द क्वांटिटी। अब ये उर्दू में सिंपल अल्फाज में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि जो वॉल्यूम होता है टिक वॉल्यूम, इसमें आपको प्रोडक्ट की क्वांटिटी का जो है वो पता नहीं होता, ठीक है। उसको आप काउंट नहीं कर सकते, सही हो गया। ये आपको पता लग जाता है कि यू अंडरस्टैंड द ट्रांजैक्शन, मतलब फॉरेक्स की मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन होती है वो आपको पता लग जाता है कि भाई बाइंग एंड सेलिंग हुई है, लेकिन आपको तादाद का पता नहीं होता कि भाई कितने सेलिंग हुई है, कितने लॉट से जो है वो सेलिंग हुई है या बाइंग हुई है, ये किसी को पता नहीं होता। तो रियल वॉल्यूम यहाँ पे किसी को भी पता नहीं होता कि आज जो है वो मिसाल के तौर पर गोल्ड में कितनी बाइंग हुई है, कितनी सेलिंग हुई है, कितने लॉट से आज के दिन में बाइंग या सेलिंग हुई है, या एक वीक में कितनी बाइंग या सेलिंग हुई है टोटल, ये किसी को भी पता नहीं होता। अच्छा, इसकी रीजन क्या है? फॉरेक्स मार्केट इज बेस्ड ऑन टेक वॉल्यूम। फॉरेक्स इज अ डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट। फॉरेक्स मार्केट जो है ये डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज का मतलब ये होता है कि किसी कंट्रोल में नहीं है। एक अगर पाकिस्तान में बैठा है शख्स है तो वो भी सेल और बाय कर रहा है, अगर एक अमेरिका में है वो भी बाय सेल कर रहा है, ठीक है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की बात करूं, अगर एक बंदा पंजाब में बैठा है तो भी वो बाय सेल लगा रहा है, अगर कोई बंदा केपीके में है तो वो भी बाय सेल लगा रहा है, अगर कोई बंदा इंडिया में है तो वो भी बाय सेल लगा रहा है, ठीक है। अब ये किसी को पता नहीं है कि भाई अगला बंदा कितना लॉट साइज लगा के जो है वो ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम का मतलब ये है कि भाई लॉट साइज, ठीक है। वॉल्यूम का मतलब ये है कि लॉट साइज या तादाद कितनी है, तो इसलिए ये किसी को पता नहीं होता। ये डिसेंट्रलाइज मार्केट है। अच्छा, लेट मी एक्सप्लेन यू इन वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे मैं वॉल्यूम लगा लेता हूँ आप लोगों के सामने। ये आप देख सकते हैं, ये जो नीचे वॉल्यूम लगे हैं, ठीक है। ये अब इससे क्या पता, इसमें ये तो एक वॉल्यूम है, ठीक है, ऊपर नीचे होता है, ठीक हो गया। अब किसी को, अब हमें मालूम नहीं है कि भाई इस वॉल्यूम में ये जो कैंडल है इसमें कितनी स्टैंडर्ड लॉट से जो है बाइंग या सेलिंग हुई है, तो इसलिए हम इसको टिक वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है एनी कंट्री स्टार्ट बाय और सेल गोल्ड, एनी बिग बैंक बाय और सेल एनी करेंसी। जब भी कोई भी करेंसी या कोई भी कंट्री, मिसाल के तौर पर एक कंट्री है, वो गोल्ड को बाय या सेल कर दिया, तो ये किसी को भी पता नहीं होता कि भाई ये चाइना है या इंडिया है या अमेरिका है या एक बहुत बड़ा बैंक है, वो कितने लॉट साइज से इस करेंसी को या ये गोल्ड को बाय या सेल कर रहे हैं, ये किसी को भी पता नहीं होता, ठीक हो गया।
अच्छा, रियल वॉल्यूम इज पॉसिबल इन फॉरेक्स मार्केट टू स्पेसिफिक जोन ओनली। अब ये रियल वॉल्यूम आपको फॉरेक्स में मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है। वो ये है कि मिसाल के तौर पर मैं पाकिस्तान की मिसाल लूंगा। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में जो केपीके में जितने भी ट्रेडर्स हैं, ठीक है, वो इकट्ठे हो जाए और साथ में ये डिसाइड कर ले कि भाई आज हम डिसाइड करेंगे कि हमने कितनी लॉट से जो है बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है। ठीक है, मिसाल के तौर पर 10 ट्रेडर्स है और 10 ट्रेडर्स केपीके के हैं, तो वो एक साथ बैठ के अगर कोई ट्रेड वगैरह लगाते हैं, ठीक है, तो उससे हमें पता लग जाता है कि भाई इस बंदे ने इतनी लॉट साइज लगाई है और उस बंदे ने इतनी लॉट साइज लगाई, तो वो वॉल्यूम हमें पता लग जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब यहाँ पे कोड रिपोर्ट एग्जांपल मैंने दी है, कोड रिपोर्ट एग्जांपल ऑफ बिग प्लेयर्स ईजी बैंक ईटीसी बट दैट इशू लेटर। ठीक है, अब ये जो बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, ये कितनी बाइंग करते हैं, कितने लॉट साइज से इसको सेलिंग करते हैं, ठीक है, ये भी पता लग जाता है, लेकिन वो कोड रिपोर्ट में पता लगता है। ये एक रिपोर्ट शाया होती है इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, कि भाई ये जो अमेरिकन बैंक है इसने इतनी सेलिंग की है, इतनी बाइंग की है, वो भी 2 दिन बाद, 3 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद वो रिपोर्ट शाया कर देते हैं। तो अगर 2 दिन बाद या 3 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद वो रिपोर्ट शाया होता है, वो तो हमारे किसी काम का नहीं है। तो इसलिए ये जो वॉल्यूम है ना, ये टिक वॉल्यूम में आता है। सिंपल अल्फाजों में मैंने आप लोगों को मिसाल दी ताकि आपको रियल वॉल्यूम और टिक वॉल्यूम की समझ आ जाए। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूम की साइज टाइप्स। ठीक है, वॉल्यूम जो नीचे वॉल्यूम का मैंने इंडिकेटर लगाया ये वाला, ठीक है, इसमें इसकी साइज और इसकी टाइप्स पे जो है हम आज अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले हमारे पास आता है वॉल्यूम साइज टाइप में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। अब इनमें से अल्ट्रा हाई वॉल्यूम किसको बोलते हैं? लार्ज एंड बिगेस्ट वॉल्यूम ऑन द चार्ट बिगर देन प्रीवियस 20 to 25 वॉल्यूम बार्स। अब यहाँ पे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम हम उसको बोलते हैं, जो मिसाल दे रहा हूँ यहाँ पे मैंने ये वॉल्यूम मार किया। अगर आपको मैं बताऊँ कि भाई इसमें सबसे बड़ा वॉल्यूम कौन सा है, तो आप मुझे आंसर करोगे ये वाला है, ये वाला है। ठीक है, तो ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम में आता है। इसका मतलब ये है कि 20 से लेकर 25 वॉल्यूम बार से ज़्यादा हो, कोई भी वॉल्यूम अगर पीछे 20 या 25 वॉल्यूम से ज़्यादा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। ये अकॉर्डिंग टू टॉम विलियम, ठीक है, कि एक वॉल्यूम है वो लगा है, जिस तरह मैंने यहाँ पे मिसाल दी है, ये आपको अगेन जो है वो मार्क करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये वॉल्यूम देखो ये कितनी बड़ी है, ठीक है, तो ये पिछले 20-22 से बड़ी है, तो इसको हम अल्ट्रा हाई बोलते हैं। अब ये वाला वॉल्यूम देखो, ठीक है, ये कितना बड़ा है, ये 20-25 वॉल्यूम, ये जो पीछे जितने भी है ये उससे बड़ा है, तो इसको हम अल्ट्रा हाई बोलते हैं। लाइक इसकी मिसाल ले लो, ये कितना बड़ा है, ये पिछले 20-25 वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम बार लगाई उससे बड़ा है, तो इसको हम अल्ट्रा हाई वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक हो गया। अब ये जो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम आपको चार्ट पे नजर आ जाता है, ये असल में फॉरेक्स पेट्री पे जब आप जाते हैं और वहां पे रेड फोल्डर वाला डेटा होता है, ठीक है, हाई इंपैक्ट न्यूज, ये उसी वजह से ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आता है। अब यूएसडी की बात करूं, यूएसडी में जो मेजर न्यूज होते हैं, ठीक है, एफओएमसी है, सीपीआई है, एनएफई है, या कोई जंग की हालत है, या कोई अमेरिका में कोई इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, तो उस वजह से क्या लगता है, ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लगते हैं। लाइक ये है, ये वाला है, ये है, ठीक है, इसको हम अल्ट्रा हाई वॉल्यूम बोलते हैं। वजह इसकी ये है कि ये सबसे ज्यादा है इस चार्ट में। ठीक हो गया। आई होप आप लोगों को अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की समझ आ गई होगी कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम हम किसको बोलते हैं। चार्ट पे जो वॉल्यूम आपको नजर आ रहा है, इसमें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कौन सा है, सही है, वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि कम से कम सबसे बड़ा वॉल्यूम हो और 20-25 वॉल्यूम बार से वो ज्यादा हो। ठीक है, एक और मिसाल से आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर आप दुबई गए, दुबई में वहाँ पे आपको बुर्ज खलीफा, वहाँ पे मुख्तलिफ बिल्डिंग्स होते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग, लेकिन सबसे बड़ा बिल्डिंग कौन सा है? आप जवाब दोगे कि बुर्ज खलीफा, तो आपको वो अल्ट्रा हाई बिल्डिंग जो है वो उसको हम बोलेंगे। बाकी भी बिल्डिंग है लेकिन वो सबसे बड़ा है, तो हम उसको अल्ट्रा हाई बिल्डिंग बोल सकते हैं। इसी तरह ये वॉल्यूम जो लगते हैं ना, सबसे बड़ा वॉल्यूम है, इसमें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम हम उसको बोलते हैं जो पीछे 20-25 वॉल्यूम बार से बड़ा हो। सिंपल, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया एक मिसाल, एक टाइप वॉल्यूम की। दूसरे नंबर पे हमारे पास है यहाँ पे वेरी हाई वॉल्यूम। अब वेरी हाई वॉल्यूम किसको बोलते हैं? यहाँ पे ये जो वॉल्यूम लगे हैं, जस्ट मिनट, ये जो वॉल्यूम लगे हैं, ठीक है, ये अल्ट्रा हाई है, ये देखो ये अल्ट्रा हाई है, ये सबसे ज्यादा है, सबसे बड़ा है। अब वेरी हाई वॉल्यूम किसको बोलते हैं? वेरी हाई वॉल्यूम मींस स्मॉलर वॉल्यूम देन अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, लेटर स्मॉलर फ्रॉम अल्ट्रा हाई। अब ये जो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लगे हैं, इससे जो छोटे मोटे ये जो थोड़े से छोटे हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट 80% उसके बराबर होते हैं, ठीक है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के, तो हम इसको क्या बोलते हैं? इसको हम वेरी हाई वॉल्यूम बोलते हैं। सिंपल, जो अल्ट्रा हाई से थोड़े से छोटे हो, ठीक है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के 80% हो, 70% हो या 90% हो, तो हम उसको वेरी हाई वॉल्यूम बोलते हैं। अच्छा, अब तीसरे नंबर पे है हाई वॉल्यूम। हाई वॉल्यूम वो होते हैं जो आपको डेली सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, लंदन सेशन या बाकी जितने भी सेशन है, सिडनी सेशन, उसमें वो जो वॉल्यूम लगते हैं, अचानक से वो वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाता है, तो उसको हम हाई वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है। और 4 नंबर पे है लोअर देन प्रीवियस 2 वॉल्यूम बार। ये भी एक वॉल्यूम की किस्म है। ये वो वॉल्यूम होता है जिसमें वॉल्यूम की जो किस्म है, ठीक है, वो बिल्कुल छोटी होती है। मतलब प्रीवियस ये जो छोटी छोटी वॉल्यूम है ना, मतलब जो पिछले वॉल्यूम से जो 4 बार्स होते हैं वॉल्यूम बार के, 3 या 4 बार, उससे छोटा होता है, तो हम उसको लोअर देन प्रीवियस 2 वॉल्यूम बार बोलते हैं। ये जो छोटे मोटे वॉल्यूम लगते हैं या नाइट में वॉल्यूम बिल्कुल कम हो जाता है, लाइक इस तरह ये देखो, ये छोटे छोटे जो वॉल्यूम है ना, ये 4 किस्म है, चौथी किस्म है वॉल्यूम की। सही हो गया। अच्छा, ये तो बिल्कुल सिंपल है। अब हम डिस्कस करेंगे कि भाई वॉल्यूम इन अप ट्रेंड, हम अप ट्रेंड में वॉल्यूम को जो है वो किस तरह उसको रीड करेंगे। देखिए, अगर मार्केट मिसाल के तौर पर नीचे आया और अब वो अप ट्रेंड में जा रहे हैं, ठीक है, तो अप ट्रेंड में आपने वॉल्यूम को अप ट्रेंड में किस तरह देखना है और कहाँ पे देखना है? यहाँ पे ये मैंने कुछ एक पैटर्न ड्रा किया है, जो मार्केट एक हायर लो बनाते हुए ऊपर जा रहे हैं, तो आपने वॉल्यूम को, ये जो मैंने मार्किंग की है यहाँ पे, ये यहाँ पे हायर हाई पे, उसके बाद हायर लो पे, ठीक है, हायर हाई पे, हायर लो पे, यहाँ पे हायर हाई और हाई लो, ठीक है, इन जगहों पे आपने वॉल्यूम को रीड करना है और इन जगहों पे वॉल्यूम काम करता है। स्मार्ट मनी जब भी वो एक्टिव होती है तो वो इन जगहों पे ज़्यादा एक्टिव होती है। सही हो गया।
ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया ये कि वॉल्यूम आपने अगर मार्केट अप ट्रेंड में हो तो आपने हायर हाई और हायर लो पे, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो पे जो है वॉल्यूम को रीड करना है। ठीक है, तो इस तरह आपको वॉल्यूम की समझ आएगी और आप एंट्री ले पाएंगे। अब एंट्री की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन वैसे आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ये वॉल्यूम इन अप ट्रेंड का जो है वो पैटर्न ड्रॉ किया है, ताकि आप लोगों को पता चले कि भाई मार्केट अगर अप ट्रेंड में हो तो आपने कहाँ पे वॉल्यूम को देख के एंट्री लेनी है। सही है, तो अप ट्रेंड में हायर हाई हायर लो मार्केट बनाते हुए ऊपर जाता है, तो इसलिए आपने हायर हाई और हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, इन एरियाज पे जो है आपने नजर रखना है और वहाँ पे वॉल्यूम रीडिंग करके आप लोग एंट्री प्लान करेंगे। अब एंट्री किस तरह प्लान करेंगे वो आगे मजीद क्लासेस में जब हम डिस्कस करेंगे तो आप लोग को आइडिया हो जाएगा। अच्छा, वॉल्यूम एंड डाउन ट्रेंड, अगर मार्केट जो है जिस तरह ऊपर जा रहा है और इस तरह फिर नीचे डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हो जाए, ठीक है, उसके लिए कंडीशन ये है कि आपने बीरिश मार्केट में, डाउन ट्रेंड में मार्केट में लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, इसी तरह लोअर लो, लोअर हाई और लोअर लो, इन एरियाज पे आपने क्या करना है, वॉल्यूम को रीड करना है। ठीक है, आपने एक्टिव रहना है। सिंपल अल्फाज मतलब ये है कि स्विंग हाई और स्विंग लो पे आपने क्या करना है, वॉल्यूम को रीड करना है, वॉल्यूम को देखना है, या सपोर्ट रेजिस्टेंस भी सिंपल कह लो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आपने वॉल्यूम को जो है वो रीड करना है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं आप लोगों को, इसलिए मैं स्टार्टिंग में ये बेसिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को जो वॉल्यूम में हम मजीद एडवांस चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे तो वो आपको ऑटोमेटिकली फिर समझ आएंगी। जब तक आपके बेसिक क्लियर नहीं होते तो आगे आपको वॉल्यूम का कोर्स कोई भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों का जो बेसिक है वो क्लियर करना चाहता हूँ। अच्छा, ये तो आज की क्लास के हवाले से डिस्कशन हुई। आज की क्लास की समरी हमने क्या डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ वॉल्यूम, टाइप्स वॉल्यूम, रियल वॉल्यूम और टेक वॉल्यूम। वो अगर आपको समझ नहीं आई दोबारा वीडियो को देख ले ताकि आपको समझ आ जाए। वॉल्यूम साइज टाइप्स हमने डिस्कस किए कि भाई अल्ट्रा हाई वॉल्यूम किसको बोलते हैं, वेरी हाई वॉल्यूम या हाई वॉल्यूम या लोअर देन प्रीवियस टू वॉल्यूम बार्स वो क्या होते हैं, और वॉल्यूम जोन इन अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड, ये हमने आज इस क्लास में डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को सिंपल अल्फाजों में ये चीज़ें समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पार्ट में हम वॉल्यूम को मजीद जो है वो आगे एक्सप्लेन करेंगे कि भाई वॉल्यूम क्या चीज़ है और हमें उसको किस तरह जो है लेके चलना है।